गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कराने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है जैसे उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर। क्या होगा? स्वर। स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं, किसी की संयुक्त व्यंजन या किसी की भी हेल्प नहीं, सहायता से नहीं बोले जाते हैं। और व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसीलिए स्वर को स्वतंत्र कहा गया है। तो आज चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षर। अक्षर जो है वो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय, सद्गति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। तो इसमें स्वर संधि का उदाहरण, स्वर संधि कौन किस में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुस्तकालय। पुस्तकालय में जो है स्वर संधि है, स्वर संधि है। पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय, आलय क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। स्वर संधि में कौन सी संधि है? स्वर संधि में दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। और सद्गति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल, ये कौन सी है? ये है व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। और स्वर संधि है और पुस्तकालय। इसका सही आंसर है और पुस्तकालय। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? यानी गगनचुंबी में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास। तो इसमें क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, वो होगा ए, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और कर्मधारय समास का, कर्मधारय जैसे विशेषण या विशेष यूज होता है तो उसमें कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे चरण कमल, चरण कमल, कमल
तो इसमें क्या है कि जैसे चरण को है जो पैरों को कमल के समान माना गया है, पैरों को कमल के समान माना गया है, तो इसे कर्मधारय समास हो जाएगा। और द्विगु में, द्विगु का जो होता है संख्या का बोध होता है। द्विगु में क्या है? संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध। और अव्ययभाव समास में, अव्ययभाव समास में है जो उपसर्ग का बोध होता है, उपसर्ग, उपसर्ग का बोध होता है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। इसमें पूछा है कि तत्सम शब्द क्या कौन सा है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत से होते हैं, जो संस्कृत से लिए जाते हैं वो शब्द होते हैं तत्सम शब्द। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोयल, कुकुर, लाख, भीतर। तो इसका क्या होगा? इसका तत्सम शब्द, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कुकुर, कुकुर। इसका जो है सही आंसर कुकुर। कुकुर का तद्भव शब्द क्या होगा? कुकुर का तद्भव शब्द होगा कुत्ता, कुत्ता। और कोयल जो है, कोयल का तत्सम शब्द क्या होगा? कोयल का तत्सम शब्द क्या होगा? कोयल का तत्सम जब शब्द होगा कोकिला। क्या होगा? कोकिला। कोकिला। लाख का जो है, लाख का, लाख का तत्सम शब्द क्या होगा? लाख जो है वो तद्भव शब्द है, लाख का तत्सम क्या होगा? लच, लच। भीतर शब्द है वो देश शब्द है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास। तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तद्भव शब्द, सॉरी, तद्भव शब्द क्या होगा? इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आलस। क्या हो जाएगा? आलस। आलस जो है वो तद्भव शब्द, और आलस का तत्सम क्या होगा? आलस का तत्सम क्या होगा? आलस का तत्सम होगा आलस्य। क्या हो जाएगा? आलस्य, आलस्य। कुष्ठ जो है, कुष्ठ क्या है? कुष्ठ है तत्सम शब्द, अंधकार है तत्सम शब्द, और उल्लास जो है वो तत्सम शब्द है। तो कुष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा? कुष्ठ का तद्भव होगा कोढ़। क्या हो जाएगा? कोढ़। और अंधकार का तद्भव क्या होगा? अंधकार का तद्भव होगा अंधेरा। क्या हो जाएगा? अंधकार का तद्भव अंधेरा, अंधेरा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। जैसे ग्लास, अचल, आश्चर्य, छाता। तो इसमें से क्या हो जाएगा? विदेशी शब्द कौन सा होगा? इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? ग्लास। क्या हो जाएगा? ग्लास। इसका सही आंसर होगा ग्लास। तो विदेशी शब्द जैसे अंग्रेजी भाषा से जो शब्द लिया गया है, जो शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे ग्लास, टिकट, टिकट, सिनेमा, सिनेमा, पेन, पेन भी है जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है।
पेन, बैंक, 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 रेल, रेल आदि आदि। ये जो हैं वो विदेशी भाषा के शब्द हैं। और अचल, आश्चर्य, ये जो हैं वो तत्सम शब्द हैं। और छाता जो है वो तद्भव शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा को पहचानिए। तो संज्ञा को पहचानिए, इसका सही आंसर क्या होगा? आसमानी, नियमित, पश्चात, अनुशासन। क्या होगा? निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पश्चात, अनुशासन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुशासन। क्या हो जाएगा? अनुशासन। अनुशासन। और जो ये जो है अनुशासन जो है वो संज्ञा शब्द, संज्ञा। और इसका विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण होगा अनुशासित। क्या हो जाएगा? अनुशासित। अनुशासित। क्या हो जाएगा? अनुशासित। इसका विशेषण हो जाएगा। और आसमानी, नियमित और पश्चात, ये सब क्या है? ये सब जो हैं वो विशेषण शब्द हैं। क्या है? विशेषण शब्द हैं। विशेषण शब्द हैं। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। आप की सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में से कौन सा सर्वनाम है? आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपकी सब राह देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें जो आंसर होगा वो होगा निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजवाचक। निजवाचक। आप जो है वो संबंधवाचक में भी यूज होता है और निजवाचक में भी यूज होता है, खुद के लिए, स्वयं के लिए। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है वो, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण की पहचान कीजिए। पहचानिए या विशेषण बताइए कि इन शब्दों में से विशेषण कौन सा होगा? मजहब, नैतिक, पीड़ा, व्यक्ति। तो क्या होगा? इसमें से विशेषण क्या होगा? विशेषण, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नैतिक। क्या हो जाएगा? नैतिक। नैतिक। नैतिक जो है इसका आंसर है। और नैतिक का विशेष्य क्या होगा? विशेष्य होगा नीति। क्या होगा? नीति। नीति। अब पीड़ा का विशेषण क्या होगा? पीड़ित। पीड़ा का विशेषण क्या होगा? पीड़ा का विशेषण पीड़ित। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है या क्रिया है या संज्ञा है? तो क्या है? उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, इसमें क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वो होगा क्रिया विशेषण। क्या होगा? क्रिया विशेषण। जैसे क्रिया विशेषण क्या होता है? वो विशेषण, क्रिया विशेषण जो है
वो दुरुक्ति से बना हो। जो विशेषण या क्रिया विशेषण दुरुक्ति से बना हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या है? वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। रेखांकित शब्द क्या है? वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम, संज्ञा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अव्यय। क्या हो जाएगा? अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? वो शब्द जो किसी भी तरह से कोई भी चेंज नहीं करते हैं, तो उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं, अव्यय कहते हैं। लेकिन, परंतु, ही, भी, ये सब हैं, ये अव्यय होते हैं। ये किसी प्रकार से कैसा भी कोई भी वाक्य आए कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जिन्हें गुण रूप किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जा सकता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है वो है कि रविवार है, वहाँ घर पर ही रहेगा। रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द क्या है? प्रत्यय है, निपात है, उपसर्ग है, सर्वनाम है, क्या है? रेखांकित शब्द क्या है? इसका सही आंसर है वो हो जाएगा निपात। क्या हो जाएगा? निपात। इसका सही आंसर क्या होगा? निपात। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? क्या पूछा गया है कि आप आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? व्योम, गगन, नभ, रसाल। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रसाल। रसाल नहीं है। व्योम, गगन, नभ, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। किसके आकाश? आकाश के पर्यायवाची हैं। रसाल जो है वो किसका पर्यायवाची है? रसाल। रसाल जो है वो आम का पर्यायवाची है। आम। आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि संतोष का विलोम शब्द क्या है? संतोष का विलोम क्या है? असंतोष, अस्वीकार, असहयोग, असार। क्या होगा इसमें? इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संतोष का असंतोष। क्या हो जाएगा? असंतोष। अस्वीकार का विलोम क्या होगा? अस्वीकार का स्वीकार। क्या हो जाएगा? स्वीकार। स्वीकार। असहयोग का क्या हो जाएगा? सहयोग। 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 असार का विलोम क्या होगा? सार। सार। तो ठीक है, संतोष का विलोम असंतोष, अस्वीकार का स्वीकार, असहयोग का असहयोग का सहयोग, आसार का सार। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है जो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? न्याय, अन्याय, पृथ्वी, धरा, अचल, अचला, मान, अपमान। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो गया सी, अचल, अचला। अचल जो है, अचल जो है वो है
अचल किसे कहते हैं? अचल कहते हैं पर्वत को। किसको कहते हैं? पर्वत। और अचला किसको कहते हैं? अचला कहते हैं पृथ्वी को। किसको कहते हैं? पृथ्वी को। अचला कहते हैं पृथ्वी को। ये गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है दूसरों की बातों में दखल देना। एक शब्द क्या होगा? दूसरों की बातों में दखल देना का एक शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी, उपकारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरों की बातों में दखल देना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हस्तक्षेप। क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप। और जिस दूरदर्शी का क्या है कि दूर की बात दूर की बात दूर की बात को भी सोच लेना या सोच लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो क्या है कि मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है, संबंध बोधक है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा? मुंबई के निकट पूना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा संबंध बोधक। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 कि 19 क्या पूछा है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता, लताएं, घोड़ा, घोड़े, किताब, किताबें, सखी, सखियाँ। तो इसका कौन सा सही आंसर नहीं है? इसका सही आंसर नहीं है, वो है डी। क्या है? डी। डी जो है उस अशुद्ध है। इसका जो है वो हो जाएगा सखियाँ, सखियाँ। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? उस वाक्य को हम, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य क्या है? जैसे कि कर्मवाच्य जैसे राधा पुस्तक पढ़ रही है। राधा पुस्तक पढ़ रही है तो कर्म कर रही है, क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। तो इसमें भविष्य काल सही आंसर क्या होगा इसका? गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चों को पढ़ा रही है। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मैं कल घूमने जाऊंगी। मैं कल घूमने जाऊंगी। और ये हो जाएगा भविष्य काल में। जैसे गाय घास चरती है, गाय घास चरती है, ये वर्तमान में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तमान में। वर्तमान में। और रोहन मुंबई गया था, रोहन मुंबई गया था, ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। माँ बच्चे को पढ़ा रही है तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक
तत्कालिक वर्तमान हो जाएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, वो क्या है? मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। जैसे तू है, मध्यम वर्ग में जो तू वर्ड आता है वो उसका बहुवचन क्या होगा? आप लोग, तुम लोग, हम, ये लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा तुम लोग। क्या हो जाएगा? तुम लोग। तुम लोग जो है तू का बहुवचन है। और आप लोग का बहुवचन क्या होगा? आपका बहुवचन हो जाएगा तो आप लोग। और तुम लोग, तू का बहुवचन हो जाएगा तुम लोग। तो मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कि उसने तो मेरी आंखें खोल दी। उसने तो मेरी आंखें खोल दी। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ क्या होगा? भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भ्रम को दूर करना। भ्रम को दूर करना। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो क्या है कि आग लगने पर कुआं खोदना। कि आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जैसे किसी के घर में आग लग जाए और आग लग गई, तब वो सोच रहा है कि अब क्या करें। हाँ, तो कुआं खोद रहा है कुएं में जाने के लिए, कि कुएं में जाने से हम बच जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, वो क्या है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी जो है वो कौन से क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, बघेली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? जयपुरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुरी। जयपुर जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। बाकी अवधी, ये अवधी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली ये पूर्वी में बोली जाती हैं। ये जो है पूर्वी में बोली जाती हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या है कि सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? श्रृंगार, वात्सल्य, शांत, भयानक। तो उनके जो पद जो हैं उनमें कौन सा रस नहीं पाया जाता है? बताइएगा कि सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भयानक रस। कौन सा? भयानक रस नहीं पाया जाता है। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो है आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे जो है वो किस विधा की रचना है? कविता है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, क्या है? आधे अधूरे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधे अधूरे जो है वो क्या है? आधे अधूरे वो है जो एक नाटक है।
क्या है? नाटक है। आधे अधूरे जो है वो नाटक है। ये किसका नाटक है? किसका है? मोहन राकेश का। किसका है? मोहन राकेश का। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो क्या पूछ रहा है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ जो है वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की, मैथिली शरण गुप्त की, कि महादेवी की? किसकी रचना है? किसकी रचना है जयव्रत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन है? छायावादी कवि कौन है? तो इसमें छायावादी नागार्जुन, मुक्तबोध, सुमित्रानंदन पंत, त्रिलोचन शास्त्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छायावादी कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। पंत जो हैं वो छायावादी कवि हैं। चलते हैं आपके आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है? 2, 4, 5, 3। कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है हिंदी साहित्य के? तो ये किया गया है 4। कितने में किया गया है? 4। कौन कौन से हैं 4? आदिकाल, 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 भक्तिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, रीतिकाल, और एक आधुनिक काल। तो थैंक यू आप सभी को, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए।